जो है किसानों के बड़े तौर पे नेता कहे जाते हैं और किसानों के लिए बेबाकी से काम करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। कैसे देख पा रहे हैं, किसानों का मसला तो यहाँ सबसे बड़ा रहा है, बेरोजगारों का मसला सबसे बड़ा रहा है। किसानों को लेकर के आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या हिमायती है बीजेपी या फिर किस हवाई बातें चल रही हैं? अगर सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो वो बीजेपी जो है ना किसान विरोधी है। किसानों के लिए आज तक जो है ना एमएसपी की गारंटी मोदी जो है ना उन्होंने गारंटी के लिए जो है ना ये कमेटी बनाने की कही थी, कमेटी भी नहीं बनाई और ना एमएसपी की गारंटी जो दी थी ना वो एमएसपी दी। सबसे बड़े विरोधी तो मोदी जी है और मोदी की सरकार है, बीजेपी है। लेकिन किसानों में ये कहा जाता है कि इस सरकार ने एक दो तो छोड़िए लगभग 25 फसलों के एमएसपी देने को तैयार है और इस सरकार देती भी है। आप एक बार 25 फसल इस हरियाणा में होती ही नहीं, ये झूठ बोलने का काम इनका और क्या, झूठ के सिवा इनके पास है क्या। सबसे बड़ी अगर कोई झूठी पार्टी है तो वो बीजेपी है। 25 फसल ही नहीं होती है हरियाणा के अंदर। कितनी बड़ी झूठ देश के प्राइम मिनिस्टर ने बोली गोवाना में। किसानों को और क्या क्या चीज़ों पे तकलीफें हो रही हैं? अभी मैं सुन पा रहा था और किसानों से मैं जिक्र कर रहा था, वो जीरी धान को लेकर के जिक्र चल रहा था कि जो है उनकी खरीदी में देरी हो रही है। पहले डेट कुछ और था, फिर बढ़ा दिया गया, फिर बढ़ा दिया गया। उसमें देरी करने का कारण है क्योंकि ये किसान विरोधी हैं। बीजेपी की सरकार किसानों को परेशान करने के सिवाय कुछ नहीं करती, क्योंकि ये किसान विरोधी इसलिए देरी करते हैं ताकि किसान जितना परेशान हो सके वो परेशान करने के ये कारण जो है ना परेशान करते हैं। किसानों की मांग क्या रही है और सरकार ने किसानों की तो मांग जो है ना, एक तो किसान के लिए एमएसपी गारंटी चाहिए थी, जो कि मोदी ने कमेटी बनाने कही। कमेटी बनाने के बाद में कुछ कमेटी बनाई नहीं, कोई एमएसपी दी। और ये परेशानी किसी और क्या लेंगे। जो 13 महीने किसानों का आंदोलन चला, बॉर्डरों पे बैठे परेशानी, रात ने के वहाँ को मच्छर खाए, सांप काटते थे और भाई जो कोई आदमियों की मौतें हुई, शहादत हुई, 750 किसानों का शहादत हुई। क्या सुनवाई की थी? किसानों को उठाया गया, तीनों कानून वापस तो ले लिए, लेकिन एमएसपी गारंटी दी क्या? और आज किसान की जो है ना, आप जालिए जीरी जो है ना मंडी में पड़ी है, आज खरीदने वाला कोई नहीं है। मंडी में चलिए, आपको दिखाता हूँ। तो आपके हिसाब से किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है यहाँ पर? किसान तो हरियाणा की जान है, हिंदुस्तान की जान जो है ना किसान है। किसान तो 75% आदमी हरियाणा का किसानगिरी करता है। लेकिन एक टीवी चैनल के अंदर एक सर्वे आता है और ये बताया जाता है कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी का मसला जो है ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है आबादी के हिसाब से, और किसानों का मसला जो इतना बड़ा हवा बनाया जाता है मात्र 10 से 15% ही है। आप इसको कैसे देखते हैं? इनके सिवाय झूठ के सिवाय कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एक बात बताओ, हरियाणा नंबर 1 पे था, 17वें नंबर पे है। बेरोजगारी बढ़ी घटी, ये सरकार की रिपोर्ट है। किसान सबसे बड़ा परेशान है, उसको टाइम पर पानी नहरों में पानी नहीं आता है, समय पर फसल के टाइम पर जो है ना, अब कुदरत बारिश की तो पानी मिला है, नहीं तो नहरों में पानी भी नहीं था। इतना परेशान करते हैं तो किसान को। सबसे बड़ा किसान विरोधी कोई है तो बीजेपी की पार्टी और जो है ना मोदी है। अच्छा देखिए, चुनाव का समय है और इस वक्त जिस तरीके से आप किसानों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं, आप और भी गाँवों में जाते होंगे, क्या माहौल है इस विधानसभा चुनाव के अंदर? बीजेपी को भगाना है, किसान का इरादा है, और कांग्रेस को लाना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति लोगों की समर्पित भावना से किसान काम कर रहा है। ऐसा क्यों आपको लगता है कि वो काम बीजेपी नहीं कर पाई जो कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब कर देंगे? हुड्डा साहब के राज में और जीरी गई जहाज में 5200 और 5300 रुपये तक बिकी है, और आज 3000 में कोई खरीदने वाला नहीं। 2200 रुपये, 2300 रुपये क्यों नहीं करेगा किसान? किसान को उसकी फसल का ठीक मुआवजा मिलेगा, ठीक कीमत मिलेगी, उसकी क्यों नहीं मदद करेगी किसान? कांग्रेस पे भरोसा है? कांग्रेस पर भरोसा है पक्का। तो देखिए, किसानों को लेकर के तो लगातार जो है चर्चाएं पूरे हरियाणा के अंदर बनी रही, युवाओं को लेकर के भी बनी रही। तो जो किसान क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वही इस पूरे मसले को बता सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं जो किसानों के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे ही बात विचार किया जाए। हमारे साथ एक बीच में और भी मौजूद हैं, किसानों से जुड़े हुए नेता हैं भी। सवाल ये है कि किसानों से जुड़े हुए मसले लगातार हरियाणा से उठते रहे हैं। हरियाणा हो, पंजाब का किसान हो, यूपी का किसान हो, लेकिन हरियाणा के किसान जो है बड़े जो है मजबूत तौर पे भी माने जाते हैं, मेहनती भी काफ़ी माने जाते हैं। क्या लगता है कि हरियाणा के किसानों को वो मिल रहा है मान सम्मान जो एक सरकार की तरफ से मिलना चाहिए?
देखो, किसान मजबूत लड़ने वाला है, अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, अपनी उपज को बढ़ाने का काम भी खुद ही करता है। लेकिन सरकार जो है ना किसानों की विरोधी है। जो आज मौजूदा सरकार है वो किसानों के लिए कुछ नहीं किया और न करना चाहती। मजदूर और किसान तो एक कंधा लगा करके इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार इन किसानों को मार के जिंदा ही मारना चाहती है, तड़पा तड़पा के मारना चाहती है। जब फसल की बात आती है, जब किसान के खेत में फसल हो जाती है, जब वो मंडी में लेके जाता है तो उसके दाम नहीं मिलते, और जब वो उसके दाम के लिए आवाज़ उठाती है तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। तब जब वो लाठियाँ बरसने के बाद भी अपनी आवाज़ को नहीं दबने देता तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से किसान की दुर्दशा इस सरकार ने इतनी बुरी हालात कर दी कि किसान मजबूर होकर के, और 36 बरादरी इस बात को लेकर के, क्योंकि किसान की बात भी मजदूरों के साथ जुड़ी हुई है। जब किसान का पैसा नहीं मिलेगा तो मजदूरी कहाँ से देंगे? किसान के खेत से ही मजदूरों की मजदूरी जाती है, लेकिन उसकी फसल जब ठीक उचित मूल्य पर नहीं बिकती तो किसान दुखी हो जाता है, और उनके साथ साथ मजदूर भी दुखी हो जाता है। इस बात पर विचार करके किसान और मजदूर जो भी हैं, समस्त इस हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के साथ जुड़ के, जिन्होंने एक बहुत महान व्यक्तित्व इस प्रांत में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी रहनुमाई में ये फैसला किया है किसान और मजदूर ने कि 36 बरादरी मिलके इस जो अन्यायी सरकार है किसानों की या मजदूरों की या फिर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनकी, इन सब से निजात दिलाने के लिए किसान आगे होकर के इस लड़ाई को भूपेंद्र जी के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का निर्णय लिया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि किसानों की अगर सबसे बड़ी कोई हिमायती है तो वो हम हैं, इसलिए क्योंकि सम्मान निधि भी हम ही देते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड भी हम ही देते हैं, सूखा जब पड़ता है तो राहत देने का काम भी हम ही करते हैं, तमाम सुविधाएं तो हम देते हैं। हाँ जी, जो है बीजेपी सरकार बहुत कुछ करती है, किसानों को जेल में ठोकती है, किसानों पर लाठियां बरसाती है, किसानों के बच्चे को शिक्षा से वंचित रखती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने हरियाणा प्रदेश में स्कूल थे 4800 स्कूल जो है ना मर्ज कर दिए, किसी गांव में स्कूल नहीं छोड़े, और 52 स्कूल ऐसे हैं जो बंद ही कर दिए जहां मजदूर और किसान का बेटा पढ़ता। जो बड़े बड़े स्कूलों में अपनी फीस नहीं दे सकते थे वो छोटे स्कूलों में पढ़ते थे। लेकिन किसानों के साथ ऐसा अन्याय जो बीजेपी सरकार ने किया कभी हमें इस अपने जीवन में नहीं देखा। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस सरकार को किसान और मजदूर ने मिलकर अगर नहीं उखाड़ा तो ये देश को ही बेच देंगे, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी बातें आती हैं सुनने में कि आज किसान ने स्कूल बंद कर दिया, उनकी शिक्षा पर डाका गिर दिया। आज किसान की जो एमएसपी की डिमांड थी उस पर डाका डाल दिया, और जितने भी छोटे छोटे दुकानदार थे उनकी दुकानदारी पर डाका डाल दिया। और फिर और से आगे भी बढ़ करके एक किसान का बेटा एक सरहद की रक्षा करता था, उस सरहद पर भर्ती करने के लिए नौजवान हमारा तैयार होता था, बड़ी मेहनत करके खेत से तैयार किया जाता था। लेकिन वो 4 महीने की करके अग्निवीर की एक संस्था बना करके प्राइवेट सेक्टर में भर्ती कर दिया और उनको बेरोजगारी बना दिया, आकर के गांव में लूटपाट करेंगे। ये ऐसा माहौल इस बीजेपी ने पैदा किया है जिससे हम समस्त किसान जो है ना इस बात से बड़े दुखी हैं। चलिए, हाँ आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या मसला है इस बार? थोड़ा आगे आ जाइए। क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार का यहाँ का? यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, क्योंकि ये 36 बिरादरी का नेता है। इन्होंने सभी परिवार के लिए एजुकेशन, हेल्थ, 2 ही सबकी ज़रूरतें होती हैं, वो इन्होंने पूर्ण रूप से की थी। इस सरकार ने कोई भी ऐसा कोई स्कूल वगैरह नहीं खोला, इन्होंने बंद किए हैं। जो भी चीज़ यहाँ पे आई हुई थी उनको भी बाहर भेज दिया। एयरपोर्ट आया हुआ था, रेलवे की आई हुई थी, कोई मेट्रो का कोई नया संस्था नहीं लगाया इन्होंने। तो आपके लिए बीजेपी सरकार में कोई फायदा नहीं? कोई नहीं है जी, बिल्कुल किसान विरोधी है। ये खेल खिलाड़ियों को मान सम्मान मिलता था, उनको भी बंद कर दिया जी इन्होंने। आपके लिए ऐसा क्या रहा कि आपके दिल पे चुभ गया कि नहीं ये गलत कर दिया सरकार? इन्होंने सारे काम गलत काम किए हैं जी, सारे। हाँ जी। फौज को बेच दिया जी, 4 साल के लिए कर दिया। बताओ अब 4 साल के बाद बच्चा कहाँ जाएगा जी? अग्निवीर की बना दी योजना, उसको अब 4 दिन पहले फिर कह रहे हैं उसको पक्का करेंगे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तेल था, सिलेंडर था जी, पहले 500 रुपये मिलता, तब 1100 में मिल रहा। तेल जी 70 रुपये था, अब 100 रुपये हो रहा है।
इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है। कोई संस्था, कोई 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, किसी को नहीं लगा, सब HRN वगैरह कर रखी है, उसमें भी फ्रॉड है। किसी का कोई न 5 नंबर का है, सीधा इंटरव्यू लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता ये ठीक है नहीं है। हर चीज़ हाँ जल्दी जल्दी। बीजेपी ने जो किया वो बताऊंगा मैं आपको, जो खुश क्यों नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो यमुनानगर में टीचर पीटे, उसके बाद में पंचकुला में सरपंच पीटे, उसके बाद में रोहतक में जो है ना आंगनवाड़ी आशा वर्कर पीटी। आप एक बताओ, सबको पीटने में कहीं कमज़ोर वर्ग पीटा है, किसी हरिजनों के साथ बदतमीजी की है, तो ये बताओ इससे खुश कौन रहेगा। चलिए, तो ये देखिए जो है हरियाणा की जनता है और जनता ही जनार्दन होती है और जनता सब कुछ जानती है। सरकार के जो है मंसूबे क्या हैं, सरकार कितना फ़ायदे के लिए काम कर रही है, आने वाले जो भी वादे कर रही है उस पर कितना खरा उतरेगी, ये सब कुछ जनता जानती है। आप युवा साथी हैं, जल्दी से कम शब्दों में जो है अपने जवाब दीजिएगा। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? यहाँ पे युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। यहाँ पे दादाजी ने बताया किसानों को पैसे नहीं मिल रहे, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, पहलवानों को पीटा जा रहा है, किसानों को मारा जा रहा है। बीजेपी सरकार का कोई मुद्दा नहीं है हरियाणा में, सिर्फ वो एक मुद्दे से खेल रही हैं। जब उनका यूपी में इलेक्शन होता है वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा देते हैं। अब हरियाणा में है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का उनका मुद्दा नहीं चल रहा, वो जाट नॉन जाट में करवा देते हैं, दलित को जाटों से भिड़वा देते हैं, पंडितों को भिड़वा देते हैं। अब उनका ये मुद्दा रह गया और कोई मुद्दा बचा ही नहीं। वो यूँ कहते हैं हम 2100 रुपये देंगे, हम गैस सस्ती करेंगे। 10 साल कहाँ थे? हम गैस भरवा रहे हैं 900 की, 1000 की, 1100 की भरवा रहे हैं, पहले कहाँ थे? वहाँ चुनाव हुआ राजस्थान में, बोले हम सस्ता सिलेंडर देंगे। वहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, कर हम सस्ता सिलेंडर देंगे। हरियाणा में हो रहा है सस्ता सिलेंडर देंगे। यूपी में दे दो, गुजरात में दे दो, वहाँ क्यों नहीं दे रहे? हम 2100 रुपये देंगे लेडीज़ को, दूसरी जगह दे दो। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ कुछ कर नहीं रहे, यहाँ खोखले वादे करके चले जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पहले क्यों नहीं करे? यहाँ पे बॉर्डर बंद पड़ा है, बॉर्डर खोल दो। किले गाड़ रखी हैं, किले हटा दो। तो मतलब काम नहीं करना, कुछ बोलना, क्या करना? जो भी आएगा दलित दलित जाट, मतलब डिवाइड एंड रूल। जैसे अंग्रेजों ने भारत को बांटा था, सेम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। बांटो राज करो, बांटो राज करो, काम मत करो। जहाँ पे काम की बात आ जाए, ऑफिस देख लो, इतने 5 स्टार के होटल बना रखे हैं, वहाँ पे यूँ लगता है जैसे वहाँ चंडीगढ़ पहुँच गए, रोहतक चले जाओ, इतना बड़ा ऑफिस है, कहाँ से आया पैसा? मतलब कुछ काम तो करो। लोग यहाँ पे, हम गाँव में जाते थे, सुबह सुबह 4 बजे लोग भागते दिखते थे भर्ती के लिए आर्मी की, अब नहीं दिखते। क्यों? सबको पता है 4 साल में बेरोजगार। खुद 70 साल के नेता बने बैठे और 22 साल का लड़का बेरोजगार। तो यूँ बताओ ना, किस वजह से वोट दें? कोई रीज़न भी हो वोट देने का? कोई है ही नहीं। फसलों के दाम नहीं, पहलवानों को ये पीटते, किसानों को ये पीटते, सरपंचों को ये पीटते, तो बच क्या गया? क्यों वोट दे? देखिए युवा जो है, देखिए देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और जब युवाओं को जो पता रहे कि दरअसल चल क्या रहा है, सरकार कितना काम करती है, तो फिर बात ही क्या। क्योंकि युवाओं को जो है नॉलेज रहना जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि युवा ही जो है आगे देश के भविष्य होते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। और बखूबी जो है युवा साथी हमारे साथ है जिनसे हमने बातचीत किया, इन्होंने हर मसले को जो है कहीं ना कहीं टच किया और बताया कि दरअसल इनके प्रदेश के अंदर में हो क्या रहा है। हरियाणा चुनाव में अभी भी लगातार जारी है, कवरेज लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे आवागमन लगातार जारी है। आने वाले समय पर सब कुछ साफ हो जाएगा, किसकी सरकार बनेगी, किसके माथे पे जो है सरताज चढ़ेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते डेस्क न्यूज़। धन्यवाद।